राधा कांपती उंगलियों से अपना रोल नंबर टाइप करती है। अगले ही पल स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो परीक्षा में असफल हो चुकी थी। नहीं, 0 4 5 यही तो रोल नंबर है। मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो दिन रात मेहनत की थी। आखिर मुझसे कहाँ कमी रह गई भगवान? रिजल्ट की सच्चाई स्वीकार करना राधा के लिए नामुमकिन था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो टूटकर जमीन पर बैठ गई। मैं हार गई, सब खत्म हो गया। बाबा की जमीन चली गई। मैं उनके भरोसे के लायक भी नहीं निकली। किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? मैंने सब बर्बाद कर दिया बाबा। दूसरी तरफ गांव में राधा के फेल होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आज चौराहे पर सेठ गजराज भुवन को सरेआम अपमानित कर रहा था और पूरा गांव तमाशा देख रहा था। क्यों बे भुवन, क्या हुआ तेरे उस कलेक्टर बनने के सपने का? शहर की हवा लग गई ना छोरी को? मैंने तो तुझे हवेली में ही समझाया था कि ये आसमान में उड़ने के ख्वाब मत देख। पंख ऐसे जलेंगे कि राख भी नहीं मिलेगी। बेच दी ना अपनी पुश्तैनी जमीन एक झूठे सपने के लिए। हमने तो पहले ही कहा था सेठ जी, इन झोपड़ियों में अफसर नहीं पलते। अपना घर फूंक लिया इस मूर्ख ने और अब पूरे चौराहे पर तमाशा बन गया है। कौवे कभी हंस की चाल नहीं चल सकते भुवन। तेरी औकात मेरे खेतों की मिट्टी में लौटने की थी और तू वहीं औंधे मुंह आ गिरा। अब तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा और तेरा वो कर्ज तेरी आने वाली पुश्तें भी चुकाएंगी। भुवन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उधर दिल्ली में राधा ने हार मानकर अपना सूटकेस पैक कर लिया था। तभी उसका फोन बजता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं हार गई। मैं बुरी तरह फेल हो गई बाबा। मेरी वजह से आपकी जमीन चली गई। आपका सालों का कमाया हुआ सम्मान मिट्टी में मिल गया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे पता है बिटिया, रमेश ने बताया मुझे। तू शांत हो जा मेरी बच्ची। मैंने अपना सारा सामान बांध लिया है बाबा। मैं वापस आ रही हूँ। मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। गांव वाले सही कहते थे बाबा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं आपके त्याग के बोझ तले दब गई हूँ। ये सूटकेस बांधने को किसने कहा तुझसे? जो जमीन मैंने बेची है वो सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा था राधा। मैंने अपनी जमीन बेची है, अपना हौसला नहीं बेचा। क्या एक नाकामी के सामने तू इतनी जल्दी हार मान लेगी? पर बाबा, सेठ गजराज और वो पूरे गांव के जहरीले ताने आप कैसे सहेंगे? जब तक तू उस नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर इस गांव में नहीं आती, मैं उस सेठ के खेत में पसीना बहाता रहूंगा। मुझे अपनी इस मजदूरी पर शर्म नहीं, गुरूर है। तू एक बार फिर से उठ राधा, सूटकेस खोल और दिखा दे इस जालिम दुनिया को कि एक गरीब किसान की बेटी अगर जिद पर आ जाए तो क्या कर सकती है। बाबा के उन शब्दों ने राधा के अंदर एक नई आग पैदा कर दी। उसने अपना सूटकेस वापस खोल दिया, लेकिन अब पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके थे। नहीं राधा, अब रोने का वक्त गया। बाबा सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ एक परीक्षा हारी है, जिंदगी नहीं। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब पूरी ताकत से लड़ना है और अपने सपने को सच करके दिखाना है। राधा वो सूखी रोटी एक प्लेट में रखती है और सिर्फ थोड़े से अचार के साथ उसे खाने बैठ जाती है। अगर टिफिन के पैसे नहीं हैं, तो मैं एक वक्त का खाना छोड़ दूंगी। ये सूखी रोटी मेरे लिए 56 भोग है, क्योंकि इसमें मेरे बाबा के पसीने की महक है। जब भी मेरी आंख लगेगी, मुझे बाबा की फटी हुई कमीज याद आएगी। अब ये मेरी आखिरी लड़ाई है। इस बार रिजल्ट नॉट फाउंड नहीं, रैंक 1 होगा। ये एक बेटी का अपने बाप से वादा है। समय बीतता गया। दिवाली का दिन आ चुका था। हर घर में रोशनी थी, लेकिन भुवन की झोपड़ी में गहरा अंधेरा था। आज पूरे गांव में दिए जल रहे हैं जी। हर आंगन में मिठाइयाँ बट रही हैं और एक हमारा घर है जहां आज एक दिया भी नहीं जला। पता नहीं मेरी बच्ची ने आज भरपेट खाना भी खाया होगा या नहीं। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है जी। धैर्य रख कमला, आज हमारे घर में अंधेरा है क्योंकि हमारी रोशनी दिल्ली की एक छोटी सी कोठरी में बैठकर अपना मुकद्दर लिख रही है।
जब राधा अफसर बनकर आएगी तो हमारे घर की दिवाली भी जगमगा उठेगी। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उधर दिल्ली में राधा ने अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। बाहर पटाखों का भारी शोर था। ये शोर, ये जश्न, ये खुशियाँ मेरे लिए नहीं है। मेरे बाबा आज अंधेरे में बैठे हैं ताकि कल मेरी जिंदगी में उजाला हो सके। मेरी आंखें जल रही हैं, पीठ दर्द से टूट रही है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। जब तक इस किताब का आखिरी पन्ना खत्म नहीं कर लेती, मैं नहीं रुकूंगी। मेरी दिवाली की रोशनी अब पटाखों से नहीं, मेरी कामयाबी से निकलेगी। दिवाली की उस रात के बाद कई महीने बीत गए। आज यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का दिन था। परीक्षा हॉल में गहरा सन्नाटा था। घंटों से लगातार लिखते लिखते राधा का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका हौसला अब भी अडिग था। नहीं, मैं अब नहीं रुक सकती। बाबा ने मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज मेरा हर जवाब उनके सम्मान और हमारी जमीन की लड़ाई है। मुझे हर हाल में जीतना है। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आज राधा एक साधारण सी सूती साड़ी में यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल के सामने बैठी थी। 3 बड़े और अनुभवी अधिकारी उसे बहुत गहराई से देख रहे थे। कमरे में सुई गिरने जैसी शांति थी। मिस राधा, आप एक गरीब किसान परिवार से आती हैं। इतना संघर्ष देखने के बाद भी आपने प्रशासनिक सेवा ही क्यों चुनी? आपका असली मकसद क्या है? सर, मेरे पिता ने मेरे सपनों के लिए अपनी खानदानी जमीन गिरवी रख दी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस देश में गरीब आदमी अपनी मेहनत से नहीं, अपनी मजबूरियों से हारता है। मैं अफसर इसलिए नहीं बनना चाहती कि सिर्फ अपने पिता की जमीन वापस ला सकूं। मैं चाहती हूं कि किसी भी गरीब परिवार को अपने बच्चों के भविष्य और अपनी जमीन में से किसी एक को चुनने की नौबत ही ना आए। अगर मेरे फैसले किसी एक पिता की ये मजबूरी भी खत्म कर दें, तो मैं अपनी जिंदगी सफल मानूंगी। राधा का जवाब सुनकर पूरे इंटरव्यू पैनल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वे समझ गए कि उनके सामने सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि बदलाव की सोच रखने वाली एक सच्ची अधिकारी बैठी है। इंटरव्यू के कुछ महीने बाद आज यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट का दिन था। राधा के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो मोबाइल भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। हे भगवान, बस आज मेरा साथ मत छोड़ना। अगर मैं हार गई तो मेरे बाबा की सारी कुर्बानी अधूरी रह जाएगी। उनकी उम्मीद, उनकी जमीन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज भगवान। राधा ने अपना रोल नंबर डाला। अचानक स्क्रीन पर एक पीली पट्टी चमकी। राधा कुमारी, ऑल इंडिया रैंक 1। रैंक 1, रैंक 1। बाबा, मैं सफल हो गई। आपकी जमीन आजाद हो गई बाबा। अब आपको किसी सेठ की गालियां नहीं सुननी पड़ेंगी। माँ के गहने भी वापस आ जाएंगे। हमने गरीबी को हरा दिया बाबा, हम जीत गए। उस छोटे से सीलन भरे कमरे में सालों से दबा हुआ दर्द आज खुशी के आंसुओं में बह रहा था। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था। किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे और भुवन भी उसी सेठ के खेत में पसीना बहा रहा था। तभी कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी तेज रफ्तार से आकर रुकी। गाड़ी देखकर खेतों में काम कर रहे मजदूर सहम गए, लेकिन भुवन अपनी कुदाल चलाता रहा। गाड़ी का दरवाजा खुला। राधा एक युवा और रौबदार अधिकारी के रूप में बाहर निकली। वो सीधे उस कीचड़ भरे खेत में पहुंची जहां उसके पिता पसीने से लथपथ काम कर रहे थे। बाबा, आपने जो जमीन मेरे लिए बोई थी ना, आज उसकी सबसे बड़ी फसल तैयार हो गई है। आपकी राधा कलेक्टर बन गई है बाबा। अब आपको इस कीचड़ में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए घर चलते हैं। मेरी बच्ची, मुझे पता था मेरे पसीने की एक एक बूंद आज मोती बन गई। तूने मेरा सिर आसमान तक ऊंचा कर दिया बिटिया। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। चल बेटी, घर चलते हैं। तेरी माँ बरसों से इस दिन का इंतजार कर रही है। बरसों बाद पहली बार वो मजदूर नहीं,
बल्कि एक गर्वित पिता की तरह अपनी बेटी के साथ घर की ओर चल पड़ा, जहां कमला उनकी राह देख रही थी। राधा सिर्फ अपना बदला लेकर नहीं रुकी। 1 साल के अंदर उसने अपनी सरकारी ताकत और फंड का इस्तेमाल करके गांव की उस बंजर जमीन पर एक शानदार सरकारी स्कूल और अस्पताल खड़ा कर दिया। उधर अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में चारपाई पर बैठे भुवन और कमला गर्व से अपनी बेटी की कामयाबी देख रहे थे। देखो जी, हमारी बेटी ने तो गांव की काया ही पलट दी। जो गांव कल तक हम पर हंसता था, आज वही हमारी बेटी के नाम की कस्में खाता है। मैंने तो सिर्फ अपनी 2 बीघा जमीन दांव पर लगाई थी कमला, लेकिन मेरी बच्ची ने तो पूरे गांव के लिए एक ऐसा आसमान खरीद लिया जहां अब हर गरीब का बच्चा उड़ सकेगा। हमारी तपस्या आज सच में पूरी हो गई। आज गांव के नए सरकारी स्कूल का पहला दिन था। छोटी छोटी बच्चियां नई यूनिफॉर्म पहनकर खुशी खुशी स्कूल की ओर जा रही थीं। तभी गांव का बुजुर्ग सुखराम, जिसने कभी ताना मारा था, भुवन के पास आया। भुवन भाई, हमें माफ कर दो। हम अज्ञान के अंधेरे में जी रहे थे। हमने तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बहुत रुलाया है। आज तुमने हमारे भी बच्चों का भविष्य संवार दिया। हम तुम्हारे जीवन भर ऋणी रहेंगे। काका, आंसू मत बहाइए। अगर उस दिन आप लोगों ने और उस सेठ ने ताने न मारे होते तो शायद मेरी बच्ची के सीने में वो आल ही न लगती। ये जीत अकेले मेरी नहीं, इस पूरे गांव की है। राधा मंच पर खड़े ये सब देख रहे थे। राधा माइक पर आकर पूरे गांव को संबोधित करते हुए, मेरे गांव वालों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक आग है। अगर आप इससे डर गए तो ये आपको और आपके सपनों को जलाकर राख कर देगी। लेकिन अगर आपने इस आग में अपने माता पिता के विश्वास और अपनी मेहनत को झोंक दिया तो यही आग आपको कुंदन बना देगी। आज के बाद इस गांव का कोई भी बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। राधा के इन शब्दों के साथ पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भुवन और कमला गर्व से अपनी अफसर बेटी को देख रहे थे। उस काले तूफान और एक बहुत ही लंबी रात के बाद आज इस परिवार और पूरे गांव के जीवन में एक ऐसी सुबह आई थी जिसका सूरज अब कभी नहीं डूबने वाला था।